हेलो फ्रेंड्स, आज हमने फिर से आपके लिए सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इस टाइप का। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि x इक्वल टू 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 हो तो 2x + 7/4 को सॉल्व करना है। इतने बराबर क्या आएगा हमारा। यदि x बराबर हम इतने को सॉल्व करेंगे, ये इतने को सॉल्व करने के बाद x का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर x का मान जो आएगा उसमें इस 2x में हम पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। उसके बाद जो आएगा उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बराबर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो है वही हम लिखने वाले हैं, ठीक है। तो 1 + 1/1 + 1/1 + 1 बटे भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम अपान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बटे बोलेंगे। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, 3 बटे क्या लिखेंगे, 2। लेकिन हमें 2 लिखना नहीं है नीचे, क्योंकि ये 2 हमें कहाँ पे भेजना है, 1 के गुणे में। तो इसके बटे अगर हम 2 लिखेंगे तो हमें काफ़ी लंबा चला जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बटे 2 की जगह पे ये वाला 2 कहाँ पे, यहाँ पे लिख देंगे, इसके 2 के मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इक्वल टू क्या करना है, x इक्वल टू 1 + 1/1 + 1/3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 एकम ये तो 2 होगा, पूरे बट्टे 3 आएगा। लेकिन 3 हमें लिखना नहीं है, 3 हमें क्या करना है, 1 के गुणे में भेज देना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस कॉपी को ऊपर करते जाएंगे, जिससे कि आपको क्लीन एकदम साफ साफ दिखाई दे सके, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 + 1/3 2 5, 5 एकम 5 गुणा करना, ठीक है। 3 2 पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3, पूरे बट्टे कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 हमें कहाँ लिखना है, ऊपर, 1 के गुणे में 5 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। फिर x इक्वल टू 1 + 5/5 8, 5 8। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी कॉपी हम फिर से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो x इक्वल टू 8 एकम 8, 8×5 13, 13/8 कितना आ गया हमारा आंसर, 13/8। ये अभी क्लियर आंसर नहीं आया। क्या नहीं आया है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, 2x + 7/4, 2x + 7/4 हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमें अभी हमें सिर्फ x का वैल्यू निकला है, x इक्वल टू 13/8, मतलब 13/8 आ गया x का मान, ठीक है। तो हम 2x यहाँ पे हम बराबर करके लिख सकते हैं, बराबर 2x + 7/4। अब इतने को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम बराबर करेंगे, पूरा लास्ट आंसर इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 गुणे यहाँ पे x का वैल्यू देखिए हमारा कितने निकला है, 13/8 आया है कि नहीं। तो x की जगह पे 13/8 लिखेंगे, ठीक, प्लस 7/4 लिखेंगे। क्या इतना समझ में आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब देखिए 4 4 नीचे नीचे पूरा बराबर है कि नहीं, सेम सेम। तो क्या लिखेंगे, 4, क्या लिखेंगे 4, और 13 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 20, 4 एकम 4, 4×5 20। हमारा आंसर कितना आ गया, 5। कितना आंसर टोटल आ गया है, 5। हम इतने को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आया है, 5। 2x + 7/4 को सॉल्व करने पर हमारा आंसर 5 आ गया। तो इस क्वेश्चन का यदि x इक्वल टू इतना हो तो 2x + 7/4 का मान ज्ञात करना है। तो 2x + 7/4 का मान हमारा कितना आ गया है, आंसर 5 आ गया। क्या आप लोगों को पूरा समझ में आ गया अच्छे से, एकदम लाइन टू लाइन समझ में आ गया। इसका हम ट्रिक भी बता सकते हैं आपको,
क्या आप ट्रिक जानना चाहते हैं? इस क्वेश्चन को एकदम शॉर्टली कैसे याद करें, मतलब ट्रिकली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बगल वाले पेज पर हम खाली रखें इसीलिए क्योंकि आपको इस वाले क्वेश्चन का ट्रिक हम बता सकें इस वाले पेज पर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए हम थोड़ा सा बगल में कर रहे हैं, ठीक है, कॉपी। इस वाले कॉपी पे देखिए हम ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो हमारा पहले क्वेश्चन क्या था? x इक्वल टू 1 + 1, अभी हम क्वेश्चन उतार रहे हैं, ठीक है। 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1/2, ठीक, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस वाले को देखिए, एक है, फिर क्या है? 2 है, 1 2, 1 दिया था 2, लास्ट वाला पोर्शन देख रहे हैं, 1 दिया है 1 लिखने, 2 दिया है 2। अब 1 देखिए कितनी बार है? वो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4। ये लाइन समझ में आ गया? एकदम अच्छे से आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये ट्रिक है हमारा, क्या है? ट्रिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है, ठीक है। 1 लिख लिए पहले, फिर 2 लिख लिए लास्ट वाला पोर्शन, फिर जितना 1 बार है उतनी बार हम लाइन डैश मार दिए, ठीक है। 1 2 3 4 बार 1 है, 1 2 3 4 बार 1 है, तो इसलिए हम लोग 4 बार लिख दिए। अब क्या करना है? इन जो लाइन में हमें क्या लिखना है? यही ऐड करके 2 1 3 क्या कर देना है? जोड़ देना है, 2 1 3, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे, 3 2 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8, फिर 8 में 5 13, कितना आ गया लास्ट में? 13। तो 13 ऊपर लिखेंगे और बटे जो 8 नीचे है वो कहाँ लिखेंगे? नीचे लिख देंगे। तो 13/8, ये किसका वैल्यू आ रहा है? यक्स का वैल्यू हमने निकाला है। किसका वैल्यू निकाले हैं? यक्स का वैल्यू। यक्स इक्वल टू 13/8। क्या इतना समझ में आ रहा है? 13/8। अब हम यही यक्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे रख सकते हैं कि नहीं? सेम वही पैटर्न जो पीछे वाला देखिए, पीछे वाले कॉपी पे यक्स का वैल्यू 13/8 आया था कि नहीं? वही ट्रिकली देखिए, सिर्फ एक लाइन में हमारा आंसर 13/8 आ गया। अब यक्स का वैल्यू हम 2x + 7/4 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 × 13/8 + 7/4, ठीक। बस सॉल्व कर देते हैं सेम टू सेम। 2 चौको 8 हो गया, 4 20, 2 पंजे 20, 5, एक्स का वैल्यू आ गया। लेकिन ये ट्रिक हम हर में नहीं अपनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 1 1 1 पूरे में 1 1 है, इसलिए ये वाला ट्रिक हम अपना सकते हैं। लेकिन अगर यही 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। सिर्फ 1 1 सेम टू सेम रहेगा, तभी ये ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इस ट्रिक का यूज़ तभी कर सकते हैं। नहीं, बाय द वे बाकी जैसे जैसे पहली बार हमने बताया था एकदम सेम टू सेम कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए यहाँ आप सामने है, आपके सामने, यदि 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4 हो तब यक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब इस वाली यक्स का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे जो यक्स है उसका वैल्यू हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने पीछे बताया था अगर 1 1 1 रहता तो अभी हम ट्रिक लगा सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिखा है? 1/1 + 1 बटे क्या लिखा है? 3 लिखा है। तो हम इस ट्रिक को नहीं अब यूज़ करेंगे, बेसिक जो हमने बताया था पहली बार वही इतना यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? सबसे पहले लिखेंगे 2 = यक्स प्लस, इतने को हम छोड़ देंगे, इसे कुछ नहीं कर। और ये वाला जो पोर्शन हमारा, ये पूरा पोर्शन है, इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व तो क्या करेंगे? 1 अपान, ठीक है, 1/1 + 1/4, इसका मल्टीप्लाई करना है, क्या गुणा करना है, यानी कि 3 का 4 में गुणा करना है। 4 तिहाई क्या आ जाएगा? 12, 12 में 1 जोड़ देंगे। देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 1 13, 13 बटे क्या आएगा? 4। लेकिन 4 हमें लिखना नहीं है, हमें कहाँ 4 को भेजना है? इस वाले 1 के गुणे में। तो 1 के गुणे में हम भेज दिए, क्या आ गया? हमारा 4 आ गया। समझ में आ रहा है? 4 आ गया, 1/1 +
1/4 12 1 13 13 गुणे 4। अब देखिए क्या करना है, 2 = x प्लस 1/13 1 कम 13 प्लस 4। अब 13 को कहाँ पे 1 के गुणे में भेज देना है, ठीक है। अब आगे 2 = x प्लस 13 1 कम 13, ये कितना हो जाएगा 4 13 1 17 13 4 17 17 आ गया 13/17। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, इसके बट्टे कुछ नहीं तो इसके बट्टे क्या आता है 1 होता है, या फिर हम पक्षांतर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको जैसे समझ में आएगा वैसे ही आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले हम तिर्यक गुणा करते हैं, क्या लिखेंगे 17 का x में गुणा करेंगे तो 17x आ जाएगा, प्लस 13 का 1 में गुणा करेंगे 13 हो जाएगा, पूरे 1/17 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, इस 2 के गुणे में जाएगा, इस 2 के गुणे में जाएगा, ठीक है। इस 2 के कहाँ पे जाएगा, गुणे में जाएगा। तो 2 × 17 = 17x प्लस 13। 17 दूनी कितना होता है हमारा 34 होता है, बराबर ये देखिए प्लस में है ना, प्लस वाला इधर पक्षांतर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हमारा 13 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 17x छोड़ देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो 34 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। अब 21 आ गया और ये देखिए बराबर 17x। अब इसे हम सीधे भी लिख सकते हैं, जैसे यानी कि 17x = 21 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। तो x = 21/17, यही हमारा x का वैल्यू ज्ञात करना था कि नहीं हमें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि 2 बराबर x प्लस इतना हो तो x का वैल्यू ज्ञात करने का क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, मतलब यही पूछ रहा है। तो x का वैल्यू हमने लाइन टू लाइन सॉल्व किए हैं, देखिए लाइन टू लाइन सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 21/17 आ गया। क्या आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, लाइन टू लाइन देखेंगे तो आप लोगों को पूरी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आ गया है तो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आपके लिए 5 क्वेश्चन पूरा इसी टाइप का लेकर आए हैं, बस आप थोड़ा सा रेगुलर लगाते रहिए, ठीक है। अब देखिए हम पेज को पलट रहे हैं, ठीक है, पलटी कर दिए तो हमारा तीसरा क्वेश्चन रेडी है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि 1 - a/1 - 1/1 प्लस a/1 - a का मान क्या होगा, मतलब इतने को आप कैसे मान कर सकते हैं। तो हम क्या लगा सकते हैं बताइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम वही बेसिक तरीके से हमें सॉल्व करना है इस सवाल को, ठीक है। तो बेसिक करेंगे तो बराबर करेंगे 1 माइनस लिखेंगे a/1 माइनस 1/1। अब देखिए ये पूरे का 1 माइनस a का गुणा 1 में करेंगे तो सेम वही आएगा कि नहीं 1 माइनस a। अब ये वाला प्लस 1 बचा ही है, प्लस a बचा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इस वाले का 1 माइनस a के बट्टे में है ना, पूरे के देखिए a के बट्टे में पूरा 1 माइनस a है, तो इस 1 माइनस a का 1 में गुणा करेंगे तो 1 माइनस a हो जाएगा, ये प्लस a जो बचा है वो प्लस a ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा 1 माइनस a, लेकिन हमें 1 माइनस a लिखना नहीं है यहाँ पर, हमें क्या करना है 1 के गुणे में भेज देना है, 1 के गुणे में भेज देंगे 1 माइनस a, एक क्वेश्चन में करके भेज दिए। अब देखिए आगे क्या करते हैं 1 माइनस a/1 माइनस 1 का इसमें पूरा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस a बचेगा। अब पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा, पूरे के बट्टे देखिए ये माइनस 1 है ये प्लस 1 है तो कट जाएगा, बचा कितना नीचे से 1 बचा, इतना समझ में आ रहा है। अब आगे देखें 1 माइनस a/, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस का माइनस में जब गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, a हो जाएगा। पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 1 कहाँ लिखेंगे a के गुणे में लिखना है हमें, ठीक है। अब बराबर करेंगे 1 माइनस a कम a हो जाएगा बट्टे, ये देखिए प्लस में ये देखिए माइनस में, प्लस और माइनस हमेशा साथ में नहीं रह सकते हैं, तो काट देंगे तो क्या बचेगा a बचेगा, क्या बचेगा a। अब
अब देखिए बराबर 1 माइनस ए, ऊपर नीचे हमेशा क्या करते हैं, काट देते हैं। एक आ गया 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया, 0। 1 माइनस ए बट्टे 1 माइनस 1 बट्टे 1 प्लस ए बट्टे 1 माइनस ए का वैल्यू हमारा टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। लाइन टू लाइन बताए हैं, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन, हम तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन ये थोड़ा सा लॉन्ग है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सरलीकरण करने का व्यंजक किसके बराबर होगा। मतलब इतना पूरा दे दिया है, फिर भाग दे दिया है, फिर 1 बटे इतना पूरा दे दिया है, ठीक है। इन दोनों को हम साथ में लेकर चलें या फिर अलग अलग लगाएं। तो सबसे पहले सिंपल हम अलग अलग लगा कर लास्ट में मान रख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर हम इतने पोर्शन को खाली सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर हम लाइन्स लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसे कंफर्ट लगेगा वैसे आप दोनों को साथ में लेकर कर लगा सकते हैं। वैसे ये वाला क्वेश्चन तो हमने आपको कई बार बता चुका है, तो आप ये लगा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। अगर इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। देखिए कैसे लगाते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम खाली इतने को, इस वाले को सिर्फ इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतने को सॉल्व करेंगे, बाकी इतने को छोड़ देंगे, फिर इतने को लास्ट में से सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को लास्ट में हल कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 चौक 28, 28 एक 29, 7 चौक 28, 28 एक 29। तो हम क्या लिखेंगे, 29/7 माइनस इतना समझ रहे हैं, 29/7 आ गया। अब क्या करेंगे, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 15/7 इतना हो गया। अब ये खाली ऊपर वाला को सॉल्व कर दिए, ठीक है। पूरे के बटे जो लिखा है वो पूरे के बटे लगा देंगे, ठीक है। पूरा बटा हो गया। फिर वही काम, 3 दूनी 6, 6 एक 7/2 प्लस 7 एक कम 7, 7 एक 8/7, 7 एक कम 7, 7 एक 8, 7 एक कम 7, 7 एक 8/7। इतना समझ में आ रहा है, इतना आ गया। अब फिर बराबर करते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए ये 7 बराबर है तो क्या लिखेंगे, पूरे एक बट्टे एक 7। जब 2 2 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पूरे एक बट्टे अगर 7 ही है, 7 7 7 7 होता तो क्या हम खाली एक 7 लिखते हैं, ठीक है। फिर ऊपर का ऊपर माइनस कर देंगे, तो 29 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा कि नहीं। हाँ, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब पूरे के बट्टे हो जाएगा, ये देखिए। अभी इसका सेम सेम तो है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। यहाँ पे तो सेम सेम था इसलिए सेम लिख दिए हैं हमने, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो क्या करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 सते पहले लिखेंगे, 7 सते 49, इसका इसमें गुणा करना है, फिर इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। 7 सते 49 माइनस प्लस है, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। पूरे के बट्टे कितना लिख देंगे, 7 दूनी 14 लिख देंगे, ठीक है। अभी हम खाली इस वाली लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अभी पीछे वाला ये वाला साइन अभी रोके हुए हैं, पहले ये वाला अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या लाइन किए हैं हमने, ठीक है। बराबर फिर देखिए, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 14 2/1 आ गया, 2/1 आ गया। पूरे एक बट्टे 9 6 15 और 4 5 1 6/14। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। एक लाइन और हम बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा करते हैं, क्या करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करेंगे और बाहर का बाहर से गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 गुणे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 गुणे 65 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला लाइन पूरा, ये वाला लाइन जो है ये वाला क्वेश्चन का देखिए हमने लास्ट तक सॉल्व कर दिया। 14 दूनी 28/65 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस बगल वाले को सॉल्व करते हैं, क्या, इस वाले को भाग का चिन्ह भाग लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 1/, है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/, 5वां 25, 25 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। पूरे के बट्टे 5, पूरे के बट्टे 5 लेकिन लिखना नहीं, तो 5 कहाँ जाएगा, 1 के गुणे में चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आगे भाग लगा देंगे, भाग का निशान। फिर 1/2 प्लस 1/24 दूना 48 प्लस 5
अब 24 कहाँ जाएगा, 1 के गुणे में, समझ में आ रहा है ना, भाग, फिर भाग लगा देंगे। अब देखिए 1 बटे, अब ये हो गया 48 में 5 से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 8 5 13, 13 की 3 पे 53, 53 में कितने से गुणा करना है, ये देखिए 2 + 24 बटे 53, कितना लिखेंगे, 53 लिखेंगे कि नहीं, भाग। अब ये देखिए 1 बटे 53 में 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा। और ये पूरे बट्टे कितना हो जाएगा, 53, 53 कहाँ लिखना है, 1 के गुणे में लिखना है। इतना समझ में आ गया पूरा अच्छे से। देखिए यही चीज़ हम बगल वाले पेज पे उतारेंगे, ठीक है, कि आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, 2 गुणे 14 बटे 1 गुणे 65, भाग का निशान लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए भाग का निशान लगा रहे हैं, और 1 गुणे 53 आया था बटे 106 + 24, देखिए ये लाइन लिख लिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए 2 गुणे 14 बटे 1 गुणे 65, फिर यहाँ पे हमने देखो ये लिखा है 2 गुणे 14 बटे 1 गुणे 65, फिर यहाँ पे देखिए भाग का निशान है, तो यहाँ पे हम भाग का निशान लगाए हैं, यहाँ पे भाग का निशान लगाए हैं, और फिर 1 गुणे 53 बटे 106 गुणे 24, 1 गुणे 53 बटे 106 गुणे 24। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए क्या करना है, इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 14 दूनी क्या होता है, 28 होता है, 65 एक कम 65 हो जाएगा, भाग है तो भाग लगा देते हैं, 53 एक कम 53 हो गया। अब यहाँ पे 6 4 10, 2 1 3, 130 आ गया, इन दोनों को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब आगे हम क्या करेंगे, अब आगे हम लगाएंगे 28 बटे 65, भाग की जगह पे हम गुणा में जब भी चेंज करते हैं तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे वाला ऊपर, जब भी हम भाग को चेंज करते हैं मतलब बदलते हैं गुणे में, जब भी भाग को गुणे में बदलते हैं तो नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाता है, तो 130 ऊपर चला गया बटे 53 नीचे आ गया। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, लेकिन एकदम सेम साफ साफ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या कर सकते, यहाँ पे देखिए 65 लिखा है, यहाँ पे दिखा है 130 लिखा है, क्या हम इन दोनों को कुछ काट सकते हैं 5 से, देखिए 5 एक कम 5, 5 3 का 15, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 13 एक कम 13, 13 दूनी 26, इतना समझ में आ रहा है ना कैसे हम काट रहे हैं। तो ये हो गया 28 बटे 1 गुणे 2 बटे 53, क्या इतना समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है कि नहीं। अब देखिए बराबर करते हैं, बस गुणा कर देना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, क्योंकि ये कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1 का, 2 दूनी 4 1, 5 बटे 53, 56 इंटू 53। तो इतने बड़े देखिए, इतने बड़े सवाल का हमने पूरा आंसर दे दिया है यहाँ पर, 56 बटे 53। आप लोग एक बार देख लीजिए, देखिए क्या कह रहा है कि सरलीकरण करने का व्यंजक किसके बराबर होगा, मतलब इतना किसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों को लेकर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ये कह रहा है। तो हमने पहले इस वाले पोर्शन को, थोड़ा सा बड़ा लॉन्ग टाइप है ना क्वेश्चन, तो इसलिए हमने इस पहले इतने को सॉल्व किया, इतने को लाइन टू लाइन सॉल्व करने के बाद फिर इसे सॉल्व किया है। इसे सॉल्व करने के बाद इन दोनों को यहाँ पर हमने देखिए थोड़ा कॉपी छोटी पड़ रही थी, इसलिए हमने बगल में पेज ऑटोमेटिक छोड़ कर रखा था कि मान लीजिए क्वेश्चन अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम लगा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन लाइन टू लाइन लगाकर 56 बटे 53 आंसर ला दिया है। तो क्या समझ में आ गया अच्छे से। ये 4 क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन और हम इस टाइप का पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा सिंपल है उस टाइप से, तो बस लाइन टू लाइन देखते रहिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी क्या कर रहा है, सरल करना है। क्या सरल करना है, 1 + 4 बटे 2 + 3 बटे 5 - 1 बटे 2, फिर बीच में माइनस दिया 1 बटे 2,
कोष्ट में दे दिया है 10/2, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब देखिए हमें सॉल्व करने के लिए आता है क्या। तो 1 + 4 5 2 + 3 बाई 5 दूनी क्या करेंगे 10, 10 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 9, और 2 कहाँ लिखना है 2 3 के बगल में लिखना है, 2 3 के बगल में लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है। 2 किसके बगल में 3 के बगल में, 3 है, 3 गुणे 2, ठीक है। 2 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटा दिए तो हमारा 9 आ गया। पूरे बटे 2 होता है, लेकिन 2 हम कहाँ लिख रहे हैं 3 के बगल में लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये -1/2 लिख देते हैं, 10 में 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5 आ गया, इतना समझ में आ रहा है। फिर बराबर 1 + 4 बटे, देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 3 दूनी 6 पूरे बटे 9, 9 लिखना नहीं, 9 कहाँ पे लिखना है 4 के गुणे में लिखना है, क्या लिखना है 4 के गुणे में लिखना है 9, ठीक है। 9 4 के गुणे में लिखना है। फिर -5 1 कम 5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर बराबर करना है, क्या लिखना है बराबर 1 + 9 चौको 36 बटे 9 चौको 36 बटे, अब देखिए यहाँ पे कट सकता है, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। यहाँ पे हम काट देंगे 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, थोड़ा सा ये वाला लाइन हम काट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा ऐसे। 1 + 4 और 5, देखिए यहाँ पे क्या है 2 + 3 कट गया था, तो 2 1 कम 2 बटे ये हो गया 3 -5/2, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करना है, बराबर करना है, 1 प्लस करना है 4 बटे 3 दूनी 6 + 2 पूरे बटे 3, 3 लिखना नहीं है, 3 कहाँ पे लिखना है इसके गुणे में 4 के, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे 6 2 8, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 कम 8 प्लस 4 3 12 पूरे के बटे 6 2 8 -5/2, 12 8 कितना आ गया 12 8, देखिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। 12 8 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा 8 -5/2। अब किससे कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हम लगा रहे हैं बॉक्स में, देखिए कितना आ गया 5/2 -5/2, ये प्लस में है ये माइनस में, तो क्या हुआ कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 0, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, कट के 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक आंसर आ गया। तो क्या आपको लोग समझ में आ गया, सरल करना था, क्या लिखना था 1 + 4/2 + 3/5 -1/2 -1/2 भाग देना था, 10 में से 2 से भाग दे दिए। अब इसे सॉल्व किए, इस वाले पैटर्न को आप लोग इस वाले पैटर्न को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है लाइन टू लाइन। देखिए इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। क्या आप आज की क्लास में समझ में आ गया 5 क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को? अगर आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा कि आप लोग रेगुलर क्या इस क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग रेगुलर इस क्लास को देखेंगे तो आपको धीरे धीरे ये 2 2 4 4 5 5 क्वेश्चन रेगुलर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। धीरे धीरे बूंद बूंद से कहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो धीरे धीरे आप लोगों का ये अच्छे से मैथ का कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर बंद करते हैं। ओके, नमस्ते।